कक्षा 9वीं 10वीं पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्ते। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि गणित में बहुत सी संक्रियाएं होती है जिसको करने में हमारा समय बहुत खराब होता है और विद्यार्थियों का समय ज्यादा खराब न हो और गणित के जितने जटिल से जटिल जो प्रश्न होते हैं उनको यदि करने के हमारे पास में शॉर्टकट मेथड हो, संक्षिप्त विधि हो, तो हमारा समय भी बचता है और हमको उत्तर भी बहुत ही सटीकता से मिलते हैं। तो ये विधि हमारे लिए, हमारे जीवन में, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी होती है। ये सब हम लोग जानते हैं। आज पूरे दुनिया पागल है। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं होती है। हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमको कैलकुलेशन जल्दी करना पड़ता है। तो विद्यार्थियों के सामने में सबसे ज्यादा समस्या जो रहती है वो यही रहती है कि हम इन प्रश्नों को कम समय में जल्दी से जल्दी कैसे हल करें, और वो भी शुद्धता पूर्वक, एकदम प्योरिटी के साथ। तब हमारे दिमाग में जो आती है वो विधि है वैदिक गणित की विधि। क्योंकि वैदिक गणित की विधि जो है यह हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जिसका हम लोगों को ज्ञान नहीं था। ये बड़ा खेद का विषय है हम सबके लिए। क्योंकि मैं विद्या भारती के स्कूल से जुड़ा हुआ हूं और हमारे विद्या भारती ने सबसे पहले प्रयास किया था कि वैदिक गणित को जन जन तक पहुंचाया जाए। इसमें संबंधित जो सूत्र है, जो महान श्रद्धेय हमारे गोवर्धन मठ के शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी ने समग्र वेदों का अध्ययन करके इसके 16 सूत्र और 13 उपसूत्रों को दिया था, जिससे अपन जटिल से जटिल जो गणित के विषय है उसको हल जो है अपन सरलता से कर सके। सबसे पहला शैक्षणिक क्षेत्र में यह ध्यान विद्या भारती ने दिलवाया था और इसकी जो महत्ता है, इसका जो इंपॉर्टेंस है, वो बाद में सबको पता चला कि इसकी महत्ता कितनी है, कितनी जरूरी है ना। तब शासन ने भी कुछ साल के बाद में वैदिक गणित को जो है वो हमारे पाठ्य पुस्तकों में पाठ्यक्रम के अंतर्गत इसको समाहित किया, सम्मिलित किया, है ना। और इसका महत्व जो है वो लोगों को समझाने का जो इम्पोर्टेंस है, जो जरूरी है कि लोगों को इसका इम्पोर्टेंस समझना चाहिए, इसको भी सरकार ने समझा। आज हम जानते हैं कि वैदिक गणित जो है वो पूरे दुनिया में फैला हुआ है। उसका महत्व सब लोगों को पता चल रहा है ना। पूरे संसार में लोग वैदिक गणित के पीछे में पागल हुए हैं, है ना। क्यों पागल हो रहे हैं? क्योंकि इससे उनको क्या मिल रहा है? गणित के जटिल से जटिल प्रश्नों को हल करने का संक्षिप्त विधि मिल रही है ना। और हम सब जान रहे हैं अभी कि पाठ्य पुस्तकों में 9वीं 10वीं में जो है हमको सरकार ने भी शासन की ओर से इसको दिया हुआ है। तो इसका महत्व जो है वो निर्विवाद है और सबने इसको मान्य किया है, ये सर्वमान्य हुआ है। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मैं विद्या भारती से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सेवक हूं और इसको आप लोगों को जो भी मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर मैं कुछ जो विधियां होती है गणित की उसको समझाने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। मैं सभी विद्यार्थियों से जो किसी भी विद्यालय में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, चाहे इंग्लिश मीडियम को हो या हिंदी मीडियम को हो या किसी भी माध्यम के हो, ठीक है, उनको ये पता चले कि भाई हमारी जो विधि है वर्गमूल मेरा आज का विषय है इस वीडियो का। कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी कम से कम समय में आपको ये बता सकूं कि इसको कैसे हल किया जाता है, कैसे हम पता करते हैं कि कैसे इसको करना है। ठीक है, तो चलिए अपन ज्यादा समय खराब न करते हुए अपने विषय पे चलते हैं। और उस विषय को समझने के पहले मैं आपको बता दूं कि वर्गमूल को हल करने की जो हमारी प्रचलित विधि है, तो वर्गमूल को हल करने की प्रचलित विधि आप जानते हो, अभाज्य गुणनखंड है ना। गुणनखंड करके उसका अपन फैक्टर्स जो है वो निकालते हैं, फैक्टर्स निकाल के फिर उसके अपन पेयर्स निकालते हैं, पेयर्स निकालने के बाद में अपन उसका गुणा करते हैं और उसका जो गुणनफल होता है वो अपन वर्गमूल उससे फाइंड करते हैं। ये सब जानते हैं, ये प्रचलित विधि है मैथ्स की। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरी जो है वो भाग विधि होती है, जिसमें अपन पेयर को लेते हैं, भाग करते हैं और भाग विधि से भी अपन जो है वो वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल की ज्ञात करने की जो बहुत शॉर्टकट मेथड है, जो मैथ्स में, वैदिक मैथ्स में दी हुई है, वैदिक गणित में दी हुई है, वो बहुत ही सरल है। आपको अगर वो चीज पता चल जाए तो आप बड़े से बड़े वर्गमूल जो है ना, वो आप कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो अपन इसको चलते हैं और बिना समय को खराब किए अपने मुख्य विषय पे चलते हैं कि कैसे इसको निकालना है। अब हम वर्गमूल के सवाल को बनाने से पहले ये ध्यान देते हैं कि ये वाला जो सूत्र हम
प्रयोग कर रहे हैं वर्गमूल निकालने के लिए वो है विलोकनम। ठीक है, विलोकनम से तो 4-5 अंकों तक की पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हम विलोकनम जो सूत्र है इससे अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले यह पता करना होगा कि जिस संख्या का हमको वर्ग निकालना है उसकी इकाई का अंक, ठीक है, और वर्गमूल की इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो कुछ चीजें जो है वो मैंने यहाँ पे सामने में जो ये अवलोकन के लिए आपको बताई हुई है वो यहाँ पे दिख रही है, जहां पे मैं बता रहा हूं ये अपना टॉपिक है वर्गमूल। और ये देखिए, इसके लिए हमको ये वाला टेबल जो है मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे बना के रखा हुआ है कि अगर आपका कुछ संख्याएं है ना, उस संख्याओं के वर्ग हमको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे 1 है तो उसका वर्ग जो है वो 1 होगा, 2 है उसका 4 होगा, 3 है उसका 9 होगा, 4 है उसका 16 होगा, 5 है तो उसका वर्ग 25 होगा, 6 का 36 होगा, 7 का 49 होगा, 8 का 64 होगा, 9 का 81 होगा और 10 का 100 होगा। ये जो है हमको बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है कि किस संख्या का वर्ग कहाँ तक होगा। और मुझे तो आप लोगों पर पूरा भरोसा है, सभी विद्यार्थियों पे, कि आप लोगों को तो ये वाला जो वर्ग है जो मैंने बताया है ये मुखाग्र है, और मुखाग्र अगर नहीं भी होगा तो आपको कर लेना चाहिए। अब हमको दूसरा जो टेबल है और जो हमको मेन मुख्य रूप से याद रखना है अपने दिमाग में वो ये है वर्ग संख्या की इकाई और ये वर्गमूल संख्या की इकाई। मतलब कि सीधी सी बात है कि यदि वर्ग संख्या जो है हमारा जिसका हमको वर्गमूल निकालना है, उसका इकाई देखना है हमको। अगर उसकी इकाई 1 है तो वर्गमूल जो हम निकालेंगे उसकी इकाई 1 होगी या 9 होगी। अगर वर्ग संख्या की इकाई 4 है तो वर्गमूल संख्या की इकाई 2 या 8 होगी। वर्ग संख्या की इकाई यदि 5 है तो वर्गमूल संख्या की इकाई 5 होगी। वर्ग संख्या की इकाई यदि 6 है तो वर्गमूल संख्या की इकाई 4 या 6 होगी। वर्ग संख्या की इकाई 9 है तो वर्गमूल संख्या की इकाई 3 या 7 होगी। और वर्ग संख्या की इकाई 0 है तो वर्गमूल संख्या की इकाई भी 0 होगी। अब हम इसमें आप लोग इस बात का ध्यान दो कि यहाँ पे 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है और 0 है। तो इसमें कौन कौन सी संख्या नहीं दिख रही है अपने को? तो वो संख्या है 2 नहीं दिख रहा है हमको, 3 नहीं दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा है, 8 नहीं दिख रहा है, बाकी सभी संख्याएं दिख रही है। तो सीधी सी बात है कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 8 होता है, वे पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। ये कन्फर्म है। ये चीजें कुछ ऐसी अपने बेसिक जानकारी है जिसको हमको हमारे दिमाग में हमेशा ध्यान में उसको मतलब कि पूरे तरह से सेट कर लेना चाहिए, है ना। हमको दिमाग में पूरा उसको मुखाग्र याद रखना चाहिए, मुखाग्र होना चाहिए ये पूरी चीजें, और दिमाग में उसमें स्मृति पटल पे हमारे होनी चाहिए, उसकी मेमोरी में, अपनी मेमोरी में उसको अपने को फिट कर लेना है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब दूसरी बात, अपने वर्गमूल बनाने के लिए क्या जरूरी है? वो ये है कि वर्ग संख्या में अंकों के जितने जोड़े बनते हैं, मतलब जिस संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है उसमें वर्ग संख्या के जितने भी जोड़े बनेंगे उस जोड़ों की संख्या के आधार पर वर्गमूल की संख्या में उतने ही अंक होंगे। जैसे 2 जोड़े बनते हैं तो वर्गमूल की संख्या में कितनी डिजिट होगी? 2 ही डिजिट होगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये वाली एक महत्वपूर्ण चीज है। अब अपन एक छोटे से सवाल को बना के देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब वो संख्या के लिए अपन चलते हैं। अभी मैं आपको बना के बताता हूं, इसको समझेंगे अपन लोग। वो ये है, हम संख्या लेते हैं 6889। 6889। अब इसमें सबसे पहला तो हम लोगों ने जो निकाला वो क्या था, है ना। फिर मैं वापस आपको ले चलता हूं इसमें कि वर्ग की संख्या जो है, वर्ग संख्या कौन सी है? ये हमारी वर्ग संख्या है, ये तो हमको मालूम है। इसी का हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। 6889 है ना, 6889 का। तो इसके पहले जोड़े बना लेते हैं। ये 2-2 संख्या के जोड़े बने, तो इसमें जोड़े कितने बन रहे हैं? 2 जोड़े बन रहे हैं। तो 2 जोड़े बन रहे हैं तो सीधी सी बात है कि इसमें अगर हमारे 2 जोड़े बन रहे हैं तो इसका जो वर्गमूल संख्या निकलेगी उसकी भी डिजिट कितनी होगी? 2 डिजिट होगी। ठीक है, ये कंफर्म हो गया हमको। अब हम सबसे पहले जो टेबल देखे थे वो क्या था? हमारे संख्या का वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या है? वर्ग संख्या का इकाई अंक जो है वो है हमारा 9। तो यहां पे देखिए टेबल में, अगर वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 है तो जो वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई जो है वो 3 होगा या फिर 7 होगा। तो सीधी सी बात है, ये 3 है,
या फिर 7 है। अब क्या है ये निकालना है अपने को, लेकिन ये कंफर्म है कि वर्गमूल का जो इकाई अंक होगा वो 3 होगा या 7 होगा, वो हमको इस टेबल से हमको मालूम होना चाहिए, ये आपको मुखाग्र होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा जो अभी महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि अब हमारा जो इधर लेफ्ट साइड से बाई तरफ से जो जोड़ा बना है उसके आसपास का वर्ग क्या है। चलिए अब इस वर्ग वाले संख्या के टेबल में चलेंगे अपन। तो वर्ग संख्या का टेबल में देखते हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। तो अब यहां पे सीधी सी बात है, यहां पे अपन 7 का वर्ग 49 है और 8 का वर्ग 64 है। 64 जो कि 68 के बिल्कुल नजदीक है, 49 एकदम पीछे हो जाता है और 81 जो है वो बहुत आगे हो जाता है। तो 64 जो है 8 8 64 है ना, 8 8 64, ये इसके अपना जो दूसरा डिजिट बनेगा लेफ्ट साइड का दहाई का अंक जो बनेगा उसके लिए कंफर्म है कि या तो ये 83 होगा या तो इसका वर्गमूल 87 होगा। अब हमको यह पता करना है कि 83 है या 87 है, तो इसके लिए इसके बीच में अपन पकड़ते हैं 85। ठीक है, इसका मिड अंक कौन सा पकड़ते हैं, वो पकड़ते हैं 85। अब 85 गुणित 85 अपन करेंगे तो इसमें भी वैदिक गणित में एक सूत्र होता है, सूत्र एकाधिकेन, है ना। तो सूत्र एकाधिकेन से अपन ने इकाई से इकाई के अंकों का गुणा किया तो हो गया 25, और इसका एक अधिक किया तो 8 का 1 अधिक 9 हुआ और 9 8 72, तो ये हो गया 7225। अब ये 7225 जो है ना, इससे हमारा जो संख्या है जिसका हमको वर्गमूल निकालना 6889, ये कैसी है, ये है आपका छोटी है ना, ये है आपकी छोटी संख्या 6889 जो है ये आपकी छोटी संख्या है। किससे, जो हमने मिड जो आपका अंक है ना, उसको हमने निकाला सूत्र से 85 का गुणनफल, उससे दी गई वर्ग वाली संख्या जो है वो कैसी है, छोटी है। मतलब कि 6889 इज लेस देन 7225। तो हमने जो यहां पे निकाला है 83 या 87, इसमें जो छोटी संख्या है ये 83, ये जो है ये इसका आपका वर्गमूल होगा। देयरफॉर आंसर ऑफ द स्क्वायर रूट 6889 विल बी 83। तो ये आ गया अपना आंसर। तो हमको ये वाला चीज जो है, ये टर्म भी हमको याद होना चाहिए कि इसको कैसे निकालते हैं। इसको हमेशा ऐसे ही निकालेंगे, 25 होगा मिड टर्म का, इसका एकाधिक करेंगे, एकाधिक करके अपन गुना करेंगे। अगर जो गुणनफल दी गई संख्या से बड़ा है तो छोटी वाली संख्या आएगी, गुणनफल छोटा है तो बड़ी संख्या आएगी। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से वर्गमूल निकालना आप लोग सीख गए हैं और ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। अब बताओ आप यहां पे भागफल विधि से करते या फिर अभाज्य गुणनखंड से करते तो कितना टाइम लगता हमको, लेकिन ये हमने तुरंत पकड़ लिया कि इसका इकाई अंक 9 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 3 या 7 होगा। फिर ये वाले जोड़े से अपन ने निकट का वर्ग देखा, उसमें दोनों से ये दोनों में अपने को कंफर्म करना है, तो यहां से अपने को ये वाला मिड संख्या को पकड़ा, उसका एकाधिकन पूर्वेन सूत्र से गुना किया, फिर उसका गुणनफल का दी गई वर्ग संख्या के साथ में कंपेयर किया, तुलना की, छोटा है तो छोटी संख्या होगी, मतलब वर्ग संख्या छोटी है तो छोटा संख्या आएगी इनमें से, वर्ग संख्या यदि बड़ी है गुणनफल से तो बड़ा होगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अपना इजी है और आप लोग इसको समझ चुके होंगे और बिल्कुल इसका सदुपयोग आप इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं। और इसी विधि से वर्ग संख्या का वर्गमूल आप कैसे निकालोगे वो जान गए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप इसका पूरी तरह से लाभ उठाएंगे और वैदिक गणित की इस विधि को जन जन तक पहुंचाएंगे और अपने जीवन में भी उतारेंगे, ऐसी अपेक्षा और कामनाओं के साथ मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।